पार्टी में है, जिस बीजेपी में है, वो बरगद का पेड़ है। उसमें कई दावेदार हैं। आपको लगता है कि इस बार भी आपको टिकट मिलेगा? दावेदार तो हैं, लेकिन हमारी दावेदारी कुछ अलग है। हम राजनीतिक फील्ड से आते हैं। हमारा पूरा परिवार राजनीतिक फील्ड में रहा है। हमारे भाई मंत्री रहे हैं। हम लोगों का उस सब पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है। मैं पहले भी सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से 2017 में लड़ा था, जिसमें तृतीय स्थान प्राप्त किया था। पांचों जिला में हमने घूमा है। हमारे हर जगह पर कार्यकर्ता और लोग समर्पित लोग हैं। उन लोग चाह रहे हैं कि हम शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ें। तो इस पर आप लोगों को ध्यान है कि नहीं? आप समझते हैं, जानते समझते हैं कि नहीं कि होता भी है भ्रष्टाचार? एकदम जानते हैं, पूरी तरह समझते भी हैं। डीओ ऑफिस से लेकर के ब्लॉक का जिला पर शिक्षा पदाधिकारी जो है, शिक्षकों का शोषण करता है। भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया है, जो हमें कुछ अब नहीं चाहिए। हमको अब सेवा करना है, और सेवा जब शिक्षक क्षेत्र चुने हैं, इसमें शिक्षकों की समस्याओं का निराकरण होगा। नमस्कार, द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, आज हमारे बगल में बैठे हैं रामाधार सिंह टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के संस्थापक, बीजेपी के नेता और सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से भावी उम्मीदवार और बीजेपी के पार्टी के प्रबल दावेदार जयप्रकाश सिंह। जयप्रकाश जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। देखिए जयप्रकाश जी, जिस समय आप हमारे साथ बैठे हुए हैं और आपने सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने की ठानी है, ऐसी स्थिति में शिक्षकों की समस्याएं बहुत है। जो पिछले जनप्रतिनिधि थे या उसके पीछे के थे, उन्होंने ऐसा क्या नहीं किया जिसके वजह से आपको चुनाव में लड़ने आना पड़ा, या कोई और बात है? पहले भी हम लोग शिक्षकों के मुद्दे को बड़ी जोर शोर से उठाते रहे हैं। जैसे राजकीय दर्जा की बात हम लोगों ने बहुत पहले उठाई थी, जिसका समाधान सरकार ने किया। आज भी बहुत सारी समस्याएं हैं जो शिक्षकों को परेशान कर रही है। जैसे एक तो शैक्षणिक स्थानांतरण का मुद्दा है, शैक्षिक स्थानांतरण का मुद्दा है, जिसमें खासकर महिलाओं को काफ़ी दिक्कत हो रही है। जो महिलाएं 50-50 किलोमीटर से दूर नौकरी कर रही है, उनका परिवार है, बच्चे हैं, उनको उसको मैनेज करने में बहुत सारी दिक्कत हो रही है। तो एक ऐसी सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि उनका जो होम टाउन है, उसी जगह पर 4-5 किलोमीटर के दायरे में उनकी नियुक्ति कर दी जाए, जिससे उससे घर भी, बच्चे भी संभाल सके और अपनी दायित्व को निर्वहन भी कर सके। अच्छा, ये तो सभी लोग कर रहे हैं। ये जी। क्या वैसी जरूरत पड़ी? आपने क्यों सोचा कि नहीं, सारण शिक्षक स्नातक क्षेत्र से हम चुनाव लड़ेंगे? ये चूंकि हम शिक्षा से जुड़े हुए हैं, ये मेरा बहुत ही इंटरेस्टेड ये फील्ड है। मैंने इसको चुना 10 साल, करीब 12 साल पहले हम लोगों ने यहाँ एक टीचर ट्रेनिंग कॉलेज खोला। और यहाँ की ये काफ़ी ग्रामीण रूरल एरिया में हमने खेला कि खासकर महिलाओं और लड़कियाँ, जो घर की बहुएं हैं, जो नहीं जा सकती हैं बाहर, उनके लिए हमने लोग खोला कॉलेज की, यहाँ से वो घर में रहकर बीएड कर सकें। और ऐसी कितनी लड़कियां और घर की औरतें बीएड करके आज जॉब कर रही हैं। तो शिक्षा से हमारा जुड़ाव काफ़ी रहा है, और शिक्षक की समस्याओं से भी काफ़ी जुड़ाव रहा है। इस फील्ड को मैंने इसलिए चुना कि मैं शिक्षक की समस्याओं का निराकरण काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकता हूँ, इसलिए मैं। तो देखिए, आप जिस पार्टी में हैं, जिस बीजेपी में है, वो बरगद का पेड़ है। उसमें कई दावेदार हैं। आपको लगता है कि इस बार भी आपको टिकट मिलेगा? दावेदार तो हैं, लेकिन हमारी दावेदारी कुछ अलग है। हम राजनीतिक फील्ड से आते हैं। हमारा पूरा परिवार राजनीतिक फील्ड में रहा है। हमारे भाई मंत्री रहे हैं। हम लोगों का उस सब पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है। मैं पहले भी सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से 2017 में लड़ा था, जिसमें तृतीय स्थान प्राप्त किया था। पांचों जिला में हमने घूमा है। हमारे हर जगह पर कार्यकर्ता और लोग समर्पित लोग हैं। उन लोग चाह रहे हैं कि हम शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ें। तो उन लोगों की भावनाओं का कद्र करते हुए मैं दावेदारी करता हूं कि इस बार मुझे विश्वास है कि पार्टी इस बार मुझे अपना उम्मीदवार बनाएगी। अच्छा, ये बताइए कि जो पिछले प्रत्याशी थे बीजेपी के, या जो जीते हुए में हैं, तो उन लोगों ने कोई अच्छा काम नहीं किया कि मतलब आपकी भी दावेदारी हो गई?
इसके पहले केदार पांडे जी शिक्षक के नेता थे, उन्होंने अच्छा काम किया था। उन लोगों उनसे मेरा व्यक्तिगत संबंध रहा है, कई बार मुलाकात हुई है। उनके अचानक स्वर्गवास हो जाने के बाद जो सीट खाली हुई थी, उसके बाद जो एक प्रतिनिधि चुने गए हैं बेतिया से, उनका कार्यकाल काफ़ी निराशाजनक रहा है। लोग ने कुछ उम्मीद से वोट दे दिया, लेकिन इस बार उनको एक भी उम्मीदों पर उन्होंने खरा नहीं उतरा, न शिक्षकों के लिए कोई खास काम किया। इसलिए इस बार पूरी निराशा है उन लोगों की तरफ से। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि शिक्षकों का निराकरण, अगर इस बार हमें पार्टी उम्मीदवार बनाती है तो शिक्षकों की समस्याओं का निराकरण हम लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग करेंगे। देखिए, हम लोग भी समाज में रहते हैं। शिक्षकों की तरफ से एक आम धारणा ये है कि एक शिक्षक जिस दिन उसकी नियुक्ति होती है उस दिन से लेकर जब तक वो नौकरी करता है तब तक कई तरह के परेशानियों से झेलता है। भ्रष्टाचार शिक्षा विभाग में मतलब एक आम तरह का ये है। आप जाइएगा, कैमरे पर तो बोलने से लोग डरता है, लेकिन कैमरा जैसे ही बंद होता है तो शिक्षा विभाग के भ्रष्टाचार की कलई खोलने लगता है वही शिक्षक। तो इस पर आप लोगों को ध्यान है कि नहीं? आप समझते हैं, जानते समझते हैं कि नहीं कि होता भी है भ्रष्टाचार? एकदम जानते हैं, पूरी तरह समझते भी हैं। डीओ ऑफिस से लेकर के ब्लॉक का जिला शिक्षा पदाधिकारी जो है शिक्षकों का शोषण करता है। छोटी छोटी कामों के लिए पैसे की डिमांड की जाती है, उनका शोषण किया जाता है। वही शिक्षक जो समाज का निर्माण करता है उसका शोषण होगा, ये तो मैंने बहुत गलत बात है। हम लोग इसके खिलाफ काफ़ी जोरदार तरीके से आवाज़ उठाएंगे। देखिए, एक शिक्षकों की और धारणा होती है कि उनके नाम पर उनके वोट लेकर तो लोग नेता बन जाते हैं, अपना काम निकाल लेते हैं, और शिक्षकों के साथ कोई खड़ा नहीं होता। आप भी क्या वैसे ही निकलेंगे या खड़े भी होंगे? नहीं, हम तो मानते हैं अपने को कुछ अलग, क्योंकि हमारी कुछ राजनीति से लेने की इच्छा नहीं है। भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया है जो हमें कुछ अब नहीं चाहिए। हमको अब सेवा करना है, और सेवा जब शिक्षक क्षेत्र चुने हैं तो इसमें शिक्षकों की समस्याओं का निराकरण होगा। देखिए, आपके घर से तो मंत्री भी रहे हैं गौतम बाबू, है ना? आप उनके भाई हैं, ये मैं जानता हूँ। लोगों की उम्मीदें ऐसे लोगों से और बढ़ जाती है कि जिसको राजनीति का अनुभव है जिस परिवार में, तो उससे और अनुभव बढ़ जाती है। लेकिन पिछले बार भी आपने प्रयास किया था कि बीजेपी से हमको टिकट मिल जाए, आपको टिकट नहीं मिला। बीजेपी का जो प्रत्याशी था वो बुरी तरह से हार भी गया। ऐसा इस बार भी हो सकता है? नहीं, ऐसा इस बार मुझे संभावना नहीं लग रही है, क्योंकि लोगों को इस चीज़ का एहसास है कि गलत डिसीजन पार्टी द्वारा लिया गया, जिसकी वजह से बुरी तरह हार हुई। इसमें कई नेताओं से मेरी बात हुई, इस पर चर्चा हुई, उन्होंने इस चीज़ गलती को माना है और कहा है कि नहीं, इस बार इस तरह की गलती नहीं होगी। तो मुझे काफ़ी उम्मीद है इस बार पार्टी मुझे अपना उम्मीदवार बनाए। चलिए, मेरी तो शुभकामना है। मेरे तो शुभकामना हर प्रत्याशी से रहता है, जो भी चुनाव मैदान में आएंगे सबसे ये शुभकामना रहेगा। लेकिन जिस दावे के साथ आपने शिक्षकों को ये भरोसा दिया है, यदि आप चुनाव में उतरते हैं, शिक्षक आप पर भरोसा करते हैं, तो ईश्वर करे आप भी उनकी मदद करें, यही कामना है। जी, बहुत आप क्या कहेंगे? वादा नहीं, यदि उसमें आपको शिक्षकों की समस्याओं में एक ही इशू पर हमने भी बात किया कि शैक्षिक स्थानांतरण वाला इशू था। फिर और भी कई समस्याएं हैं, जैसे वेतन विसंगति है, उसको हम लोग उसका निराकरण करेंगे। वित्त रहित शिक्षकों को अनुदान नहीं मिलता है, उनकी समस्याएं काफ़ी जटिल है। 10-10 साल 20-20 साल से नौकरी कर रहे हैं, आज भी उनको कुछ लाभ नहीं मिला, वो एक बहुत बड़ी समस्या है, उसका हम लोग निराकरण करेंगे। भ्रष्टाचार वाला इशू पर तो मैंने बोल ही दिया, उस वो एक प्रमुख अच्छा, मुद्दा था। आपका एक कॉलेज भी है, रामाधार सिंह कॉलेज, टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज है ना, जी, एकमा में है ना? जी, तो उसमें कुछ छात्रों को, टीचर को सुविधा दिए हैं कि नहीं? एकदम निश्चित तौर पर सुविधा दी है। हमारा जो फीस निर्धारित है, अगर कोई शिक्षक फोन करता है कि हम फलाने स्कूल में शिक्षक है, ये मेरी बेटी है या मेरी बहू है, तो निश्चित तौर पर उनका डिस्काउंट करीब 15 से 20 हजार रुपया हम लोग कम कर देते हैं, जो निर्धारित सरकार द्वारा फीस है उसमें भी। तो चलिए, देख रहे हैं, हो सकता है कि आने वाले चुनाव में ये आपके उम्मीदवार बनकर आपके सामने आएंगे, आपसे वोट भी मांगेंगे, और आप वोट दे भी सकते हैं, देंगे भी अपने स्वविवेक से। तो देखिए, आपके प्रतिनिधि आपके सामने बैठे हुए हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि भाई
हम चुनाव जीतेंगे तो शिक्षकों के समस्याओं को दूर करेंगे। अब देखिए आगे क्या होता है। मेरी शुभकामना है पार्टी आपको टिकट दे, क्योंकि अभी तो चुनाव में थोड़ी देरी है, लेकिन तैयारी कमर कस लिए। जी 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 जी। तो देखिए कमर कसकर तैयार हैं, आगे क्या होगा इसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। नमस्कार।